Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा स्क्वायर्स के बारे में और हमने ट्रिक समझी कि हम 0 से लेकर 999 तक के स्क्वायर्स को किस तरीके से एकदम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं ताकि एग्जाम में हम अपने टाइम को बचा सके और टाइम रहते अपने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक तरीके से सॉल्व कर सके। अब देखो, अभी तक हमने जो स्क्वायर में यानी कि वर्ग करने में सीखा, हमने क्या सीखा कि किसी नंबर का स्क्वायर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब की बार हम क्या सीखेंगे कि अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है तो हम उसका स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब हम उसका वर्गमूल किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम जस्ट उसका एक तरह से हम कह सकते हैं रिवर्स प्रोसेस सीखेंगे। देखो, स्क्वायर में हमने क्या करा था, स्क्वायर में हमने करा था कि x इंटू एक्स, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो क्या हो रहा है कि हमारे पास उस नंबर की जो पावर है यानी कि जो घात है वो आ जाती है हमारे पास 2। ठीक है, अब अगर हम इसी का रिवर्स प्रोसेस करें तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, सपोज हमारे पास यही एक्स स्क्वायर नंबर दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे। ठीक है, और हम ये नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या नंबर था, ठीक है, जिसका स्क्वायर हमने निकाला। अब देखो, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। उससे पहले ये जो साइन होता है हमारा, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही होता है हमारे वर्गमूल का साइन। अब देखो, अगर मैं हम यहाँ पे 2 लगाएं या फिर ना लगाएं, इससे हमें एक बात ये अंडरस्टूड होती है कि ये जो है हमारे पास क्या है, वर्गमूल है, यानी कि जो हमारे पास नंबर की पावर है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे क्या होती है, 1/2 होती है। लेकिन अगर अब मुझे घनमूल निकालना हो तो घनमूल के टाइम पे मुझे ये बात यहाँ पर देनी पड़ेगी कि हम यहाँ पे क्यूब रूट निकलवाना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसका कह सकते हैं हम चतुर्थ मूल निकलवाना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको इस तरीके से सिंबल दिया हुआ है तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि वो सीधा सीधा हमसे वर्गमूल निकलवाने के लिए कह रहा है। एक तो हम ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि जब भी वो हमसे वर्गमूल की बात करेगा तो यहाँ पर जो हमारी x की पावर बन रही है स्टूडेंट्स वो क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी हमारी 1/2। ठीक है, मतलब वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पावर है वो बन चुकी है 1/2। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो मेरी x की पावर है यानी कि जो मेरी x की घात है वो बन चुकी है 1/3। इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे भी x लिया होता तो यहाँ पे जो मेरी x की घात बन जाती वो बन जाती 1/4। तो हमें इतना समझ में आता है। अब ये बातें हम क्यों सीख रहे हैं अभी आपको आगे समझ में आ जाएगी जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्या होगा वहाँ पे एक साइड पे आपको वैल्यू दे रखी होगी इस तरीके से अंडर रूट में, यानी कि वर्गमूल के अंदर आपको कोई संख्या दे रखी होगी और इसके इज इक्वल टू में मान लो कोई संख्या लिखी हुई है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर के दोनों निशान पर, ठीक है, अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं दोनों साइड पे वही ऑपरेशन करते हैं तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कि ये जो अंडर रूट है ये इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू y²। ठीक है, बस अभी जस्ट आप इसको सुन लीजिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो दोबारा से इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में कि आखिर ये क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हमारी पावर कैंसिल होती हैं। बस फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि उस नंबर की पावर जो है वो हो जाती है हमारी 1/2। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से पावर हो जाती है हमारी 1/2। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अब मुझे बिल्कुल छोटे से नंबर से एग्जाम्पल लेते हैं कि 25 का अंडर रूट निकालना था। ठीक, तो मतलब मैं लिख सकती हूँ उसको 25 की पावर 1/2। ठीक, अब 25 के अगर हम फैक्टर्स करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर और ये आएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर मुझे इन दोनों पावर्स को सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि हम एक रूल जानते हैं a की पावर m की होल पावर n, और ऐसे केस में क्या होता है कि इन दोनों पावर्स की यानी कि इन दोनों घातों की हो जाती है गुणा। तो यहाँ पर भी यही सेम केस होगा, तो 2 की मल्टीप्लाई जब हम 1/2 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, मतलब जो आप पढ़ते हो ना कि जो 25 का घनमूल है वो क्या है, वो 5 होता है, 36 का घनमूल 6 होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 121 का घनमूल क्या होता है, 11 होता है। तो ये बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर होता है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में उसको करने के लिए, क्योंकि
एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना कि हम चीज़ें सीख जाते हैं, तो हम स्टेप्स कम करके अपना आंसर लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बोलूँ कि अभी आप रूट 36 का आंसर बता दो मुझे, तो आप मुझे फट से बता दोगे मैम इसका तो 6 होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो ये हमारा एक्चुअल प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, अंडर रूट के सिंबल का मतलब समझ में आया, अब हम क्या करना चाहते हैं। अब देखिए इसके आगे चलते हैं और आज के लेक्चर में हम क्या समझेंगे, उसकी ट्रिक को कि किस तरीके से हम बड़े बड़े नंबर्स का भी हम जो अंडर रूट है, वर्गमूल है, किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको एटलीस्ट 40 तक के, ठीक है, जो स्क्वायर रूट हैं या स्क्वायर हैं वो आपको याद होने चाहिए, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं है कि याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर याद होंगे तो आप क्वेश्चन अपना ईजी वे में और जल्दी से जल्दी कर पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ट्रिक को समझने से पहले कुछ और छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं जो कि हमें ट्रिक समझने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले बोर्ड पे मैं आपको लिख रही हूँ 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर, और अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। जैसे कि हमने 1 का लिखेंगे 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका स्क्वायर 1, देन 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड देन 100। ये हो गए हमारे 10 तक के स्क्वायर। अब जैसे कि हम लोगों ने ये चीज़ प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करी थी, इनके वंस प्लेस वाली, जो इनका यूनिट प्लेस है यानी कि जो हमारा इकाई का स्थान है, वो हमारे स्क्वायर रूट निकालने में हमारी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और वही ट्रिक अभी हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे यूनिट प्लेस को लेकर। तो इसलिए हम इसको ध्यान से समझेंगे कि यूनिट प्लेस पर हमें सबसे पहले तो क्या मिलता है 5, उसके बाद हमें मिलेगा 6, या फिर हमें मिलेगा 9, या फिर हमें मिलेगा 4, या फिर हमें मिलेगा यहाँ पर 1, और एक हमें मिल सकता है 0। तो ऐसे नंबर जो कभी भी हमें यूनिट प्लेस पर यानी कि इकाई के स्थान पर देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के, तो वो हो गई हमारे 2, 3, 7 और 1, 8। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो कि आपको किसी भी वंस प्लेस पर ना तो 2 मिलेगा, ना 3 मिलेगा, ना 7 मिलेगा और ना ही 8 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम कहाँ तक के आज स्क्वायर सीखेंगे, ये भी बात आने वाली है। आज हम सीखेंगे 5 डिजिट तक का स्क्वायर रूट निकालना। मतलब अगर 5 डिजिट तक की आपके पास कितनी बड़ी से भी बड़ी संख्या हो, आप उसका स्क्वायर रूट आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में निकालना सीख जाएंगे हार्डली 10 मिनट्स के अंदर अंदर। तो अब देखो, ये जो हमारी 5 डिजिट का स्क्वायर होता है लास्ट, ये होता है हमारे 316 का। इसके बाद जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो आने लगते हैं हमारे 6 डिजिट, और वहाँ पे जो हम ट्रिक यूज़ करते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और आपके एग्जाम में भी लगभग 5 डिजिट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो पहले हम 5 डिजिट को समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे 6 डिजिट के बारे में। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास नंबर दिया हुआ है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं 2809। हमने ये एग्जाम्पल लिया। अब देखो, चाहे आपके पास कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है यहाँ पर, वो क्या करना है कि आपको ये लास्ट के 2 नंबर अलग करने हैं, ठीक है। अब देखो, हमारा जो वंस प्लेस है वहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे वंस प्लेस पर आ रही है 9 डिजिट, ठीक है। अब देखो 9 कहाँ कहाँ से मिल सकता है। 9 एक तो हमें 3 से मिल सकता है, और 9 हमें कहाँ से मिल सकता है, 7 से मिल सकता है। तो एक बार लिख लो 3 और एक बार लिख लो 7, क्योंकि हमें नहीं पता कि 3 से आया हुआ 9 है या फिर 7 से आया हुआ 9 है। इसके बाद अब क्या बात आती है, इसके बाद अब हम देखेंगे 28 को। अब देखो 28 कौन से हमारे 2 स्क्वायर्स नंबर के बीच में लाई करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो 28 हमारा कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, यानी कि 5 या फिर 6 के स्क्वायर के बीच में आएगा ये। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे हम हमेशा लेते हैं छोटा वाला नंबर। मैंने क्या बोला, इस केस में हम क्या लेते हैं, हमेशा छोटा वाला नंबर। तो यहाँ पे भी हमने 5 लिख दिया और यहाँ पे भी हमने 5 लिख दिया। अब ये कैसे पता चले कि ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो इसके लिए आपको सिंपली एक स्टेप और करना है कि 5 से जस्ट बड़ा नंबर लीजिए। 5 से जस्ट नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास 6। तो देखो, जब मैंने 5 और 6 की मल्टीप्लाई करी तो ये आया 30, ठीक है। अब देखो 28 हमारा छोटा है ना, तो यानी कि जो हमारा आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो भी हमारा छोटा वाला होगा, ठीक है। अगर ये नंबर मेरा 6 से बड़ा आता, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद मान लीजिए कि जैसे मेरा 30 आया है यहाँ पे और यहाँ पे होता 32, तो हमारा आंसर बन जाता 57। बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी नहीं भी समझ में आया तो डरने की जरूरत नहीं है, अभी हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स लेते चले जाएंगे और सारी चीज़ें जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सब आपको क्लियर होती चली जाएगी।
लेकिन जिन बच्चों को समझ में आ चुका है एक बार में, अब वो क्या करिए, जैसे ही मैं नंबर लिख रही हूँ आप मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, आप कितना सीख पाए हो। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं। मान लीजिए नंबर लिया हमने 6, 0, 8 और 4, ये हमने नंबर ले लिया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, फिर से वही सिंपली स्टेप्स करने हैं कि ये वाले जो दोनों नंबर हैं इनको हम अलग कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप कि हमें देखना है यूनिट प्लेस में हमें क्या मिल रहा है। ये हमें 4 मिल रहा है। 4 हमें किस किस से मिल सकता है, या तो 2 से मिल सकता है या फिर हमें 8 से मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ें लिख लेंगे, या तो 2 से मिल सकता है या फिर 8 से मिल सकता है। अब बचा 60। अब हम 60 को चेक करेंगे कि 60 हमारे पास कहाँ कहाँ आएगा, मतलब 60 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो या तो ये 7 और 8 के बीच में लाई करेगा। तो हमें पता है हम तो छोटा वाला नंबर लेंगे, हमने ले लिया दोनों जगह छोटा नंबर। अब हम क्या करते थे, जो इसे 7 से जस्ट नेक्स्ट नंबर होता था यानी कि 8, उससे करते थे मल्टीप्लाई। तो 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है ना। 7 8 जा 56। अब ये जो 56 है ये इससे छोटा है ना, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, जो हमारा आंसर है वो भी बन जाएगा बड़ा, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है वो भी हमारी है बड़ी। तो इसी तरीके से आप इसको फाइंड करना है। आपको बस 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। पहला स्टेप यूनिट डिजिट चेक करिए कि यूनिट डिजिट पे क्या है। दूसरा स्टेप जो बाकी बचा हुआ नंबर है उसको चेक करिए कि वो किन किन स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। तीसरा स्टेप, जो आपने नंबर लिया है अब, ठीक है, उससे नेक्स्ट नंबर जस्ट मल्टीप्लाई करिए। अगर आपका आंसर छोटा है तो छोटा वाला आंसर, अगर आपका आंसर बड़ा आ रहा है तो आपका बड़ा वाला आंसर। सिर्फ 3 स्टेप करेंगे और 5 डिजिट का मतलब 5 डिजिट तक के जितने भी बड़े से बड़े नंबर हैं आप उन सब का स्क्वायर रूट बहुत आराम से और हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स में बिल्कुल ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलो फटाफट से देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 1, 8, 4, 9, 6, ठीक है जी। अब वही पहला स्टेप, सबसे पहले आप इन दोनों वैल्यूज़ को अलग कर लीजिए। फिर आप देखो 6 कहाँ कहाँ से मिल सकता है, एक तो 4 से मिल सकता है, एक 6 से मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने फटाफट से लिख लिया, तो 4 या फिर 6। अब देखो ये जो 184 है ये किस किस के बीच में आएगा। अगर हम लिख लें 11 का स्क्वायर तो ये होता है 121। अगर हम लिख लें 12 का स्क्वायर तो ये होता है 144। फिर हम लिख लें 13 का स्क्वायर तो ये होता है हमारे पास 169। अगर हम लिख लें 14 का स्क्वायर तो ये होता है 196। तो हमें अब समझ में आ गया कि ये जो हमारा नंबर है ये 13 और 14 के बीच में लाई करता है। सिंपल सा काम कि हमें क्या करना है, या तो 13 और 13, यहाँ पे भी हमें दोनों तरफ 13 लेना है। अब हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप 13 से जस्ट बड़ा नंबर सोचिए। 13 से जस्ट बड़ा नंबर होता था हमारा 14, ठीक है जी। और हम जब हमने 13 की 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 69 और 13, ये हो गया हमारे पास 12, ये हो गया 7, 8, 182। अब देखो हमारे पास जब हमने 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा हमारे पास 182। अब ये जो नंबर है ये बड़ा है ना 182 से, तो हमारा जो आंसर है वो भी हमारा हो जाएगा बड़ा वाला आंसर, यानी कि हमारा आंसर हो चुका है 136। बस आपको यही 3 स्टेप फॉलो करने हैं हर बार। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी प्रैक्टिस करते हैं और अपनी इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 3, 1, 6, 8 और 4, ये हमने नंबर ले लिया। फिर से वही स्टेप करते हैं। अब हमें क्या करना है, वही वंस प्लेस को अपना चेक करना है। ये जो 4 है हमारा किस तरीके से आ सकता है, या तो ये 2 से आ सकता है या फिर ये 8 से आ सकता है। अब देखो हमें क्या चेक करना है, ये चेक करना है हमें 316 कि 316 हमारा किन किन नंबर्स के बीच में आता है। तो 14 तक हमने देख लिए थे। अब हम देख लेते हैं 15 का स्क्वायर। 15 कब कब आता है, 15 का स्क्वायर 225, देन 16 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 256, देन 17 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 289, तो 18 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 324, 19 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 361 एंड देन 20 का हो जाता है हमारे पास, ये तो हम सब जानते ही हैं, 400। तो अब देखो हमारा ये जो नंबर है 316 ये किस किस के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 17 और 18 के बीच में। लेकिन हमारा काम क्या होता है, हमेशा छोटा नंबर लेना, तो हम यहाँ पे छोटा नंबर ले लेंगे, यानी कि हमने दोनों जगह पे लिख लिया अपने पास क्या 17 और 17। अब हम क्या करेंगे, 17 की नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 17 की और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने 17 की और 18 की मल्टीप्लाई करी स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 10, 306 हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स 306, यानी कि ये जो हमारे पास नंबर है ये 306 से बड़ा है। तो अगर ये नंबर बड़ा है तो जो हमारा आंसर है वो भी बड़ा हो जाएगा। तो 3 स्टेप फॉलो करने हैं और आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर
5 डिजिट तक की वैल्यू का बहुत आराम से निकाल पाओगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमने लिया 4 4 5 2 1। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर हमारे पास वंस प्लेस, हमने दो ही पेयर बनाएंगे फिर हमने देखा वंस प्लेस पर क्या क्या है, 1 है, तो 1 कैसे आ सकता है, या तो 1 से आ सकता है या फिर हमारा आ सकता है 9 से। ठीक है जी, तो हम दोनों प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे, या तो 1 या फिर 9। अब देखो, अब हम चेक करेंगे 4 4 5 के बारे में। तो देखो अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर भी चेक करना पड़ेगा हमें। तो नेक्स्ट नंबर जब हम लोगों ने देखा तो हमें पता चला कि 21 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 4 1, देन 22 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 8 4। हमारा नंबर क्या है, हमारा है 4 4 5। ठीक, अब ये जो हमारा नंबर है 21 22 के बीच में है, लेकिन हम छोटा वाला लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 21 और यहाँ पे भी आ जाएगा 21। अब देखो आपको ना यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 21 से 22 को। क्यों? क्योंकि देखो समझ में आ रही है ये चीज़ कि बस ये जस्ट ना इससे 4 नंबर ही तो बड़ा है। अगर मैं 21 की मल्टीप्लाई 22 में करूँगी तो वो तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा अपने आप में। तो यहीं से हमें चीज़ें क्लियर हो गई कि ये जो हमारे पास आंसर बनेगा छोटा वाला बनेगा, यानी कि आंसर आ चुका है हमारे पास 2 1 1। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए अब हमने नंबर लिया है 1 8 4 9 6। ठीक, अब फिर से वही काम करना है हमें। यहाँ पर हम 2 डिजिट को अलग कर लेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, वंस प्लेस पर चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा या तो 4 या फिर हो जाएगा हमारे पास 6। अब हम फिर से क्या करेंगे, 184 को चेक करेंगे। 184 हमारा आता है स्टूडेंट्स 13 और 14 के बीच में, तो लेकिन आएगा छोटा वाला नंबर। हमने इस छोटे वाले नंबर को यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 13 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये बना 12 6 7 8, ये बना हमारे पास 182। और ये जो 184 है हमारा बड़ा नंबर है, इसीलिए जो हमारे पास आंसर बना वो बना हमारे पास 136। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं बढ़िया सा। मान लीजिए अब हमने लिया 1 1 0 2 5। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा एक स्पेशल केस आ जाता है यहाँ पर। क्यों? देखो यहाँ पर हम सबसे पहले वही काम करेंगे, 2 डिजिट्स को अलग करेंगे। हमने देखा लास्ट में 5 आ रहा है। अब ये 5 के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि इसका कोई भाई बहन है ही नहीं यहाँ पर, है ना, यानी कि अगर हमारे पास वंस प्लेस पे 5 मिल रहा है तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यहाँ पर 5 ही आएगा। मतलब हमारे पास अब 2 केसेस नहीं बनेंगे, एक ही केसेस बनेगा। लेकिन अब बात आती है 110 की। अब देखो 110 का क्या है कि 110 हमारा किस किस के बीच में आ रहा है, ये आता है हमारा 100 और 121 के बीच में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 105, और यही बन जाता है हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे 2 केसेस बने ही नहीं। तो 5 वाले केस में हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है अपने आंसर को सॉल्व करना। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए लिया हमने 1 3 2 2 5। फिर से हमारे पास देखें तो वही केस बन रहा है कि यहाँ पे अब हमारे पास एक ही केस बनेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 मिल रहा है तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा। अब बात आती है 132 की। तो जो 132 है ये हमें मिल रहा है 11 और 12 के बीच में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 11। वैसे तो देखो हमारा सर ये यहीं पे आ चुका है, लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है कि जो हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते थे। देखो ध्यान से, अगर आप नेक्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बनेगा 11 12 जा, ये बनेगा 132। और ध्यान रखिए जब भी कोई ऐसा केस आए आपके सामने कि जहाँ पर इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर हो, तो आपको हमेशा छोटा ही नंबर लेना है। ठीक है, वैसे तो एक ही केस बनेगा, लेकिन ध्यान रखिए अगर एक केस ना बने कभी तो आपको हमेशा छोटा वाला नंबर लेकर चलना है, कभी भी बड़ा वाला नंबर वहाँ पर हम नहीं लेकर चलते हैं। तो इसी तरीके से देखते हैं हम एक और एग्जाम्पल। तो मान लीजिए हमने लिया 7 6 7 2 9। फिर से वही 2 पेयर अलग कर लेंगे, 2 नंबर्स को अलग कर लेंगे। अब देखेंगे 9 कैसे कैसे बनता है। ये बनता है हमारा 3 से, एक बनता है हमारा 7 से। अब बात आती है हमारे 7 6 7 की। तो देखो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 27 का स्क्वायर होता है ये होता है 7 2 9, और वहीं अगर हम 28 के स्क्वायर की बात करें तो ये हमें मिलता है 784। ठीक, क्योंकि मुझे ये याद था तो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि आपको एटलीस्ट 40 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तभी आप इस ट्रिक को बिल्कुल अच्छे से सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है जी, अब देखो हम जानते हैं छोटा वाला नंबर लेंगे हम हमेशा यहाँ पे, तो हमने ले लिया यहाँ पे 27 और यहाँ पे भी हमने ले लिया 27।
ठीक है, अब फिर से हम वही स्टेप करते थे क्या कि हम 27 की 28 में करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हम एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब हमने देखा कि जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास जो आंसर बना वो बना 16,5 और ये बना 756। ठीक है जी, यानी कि जो हमारे पास नंबर है वो बड़ा है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो जो हमारा आंसर है बड़ा वाला वही बन जाएगा हमारे पास आंसर, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है 277। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का एक और एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए अब हमने नंबर लिया 92416। ठीक है, फिर से वही काम, दो स्टेप, दो नंबर्स को अलग करा। 6 हमारा किस किस से आएगा, ये आएगा हमारा 4 से और ये आएगा हमारे पास 6 से। अब ये जो हमारा 924 है ये किस किस के बीच में लाई करेगा, तो ये हमारा लाई करेगा 30 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना 900, और 31 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 9, 6 और 1। ठीक है, अब यानी कि हम छोटा वाला नंबर लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 30 और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 30। और जब हम इस 30 की मल्टीप्लाई 31 में करेंगे अपना नेक्स्ट नंबर देखने के लिए, तो ये बनेगा हमारे पास 930। ठीक, अब ये जो नंबर है ये छोटा है हमारा 930 से, तो जो आंसर है हमारा वो भी बन जाएगा छोटा वाला। ठीक है जी, तो इस तरीके से आज हमने देखा कि 5 डिजिट तक के किसी भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका हम अंडर रूट सिर्फ इन 3 सिंपल स्टेप से निकाल सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करिए कि किसी भी नंबर को आप लीजिए परफेक्ट स्क्वायर को और आप उसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, नहीं समझ में आता एक बार वीडियो को रिपीट करिए, वैसे तो एक बार में समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है और आप घर पे इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक, तो समझ में आया, अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और ऐसे ही पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।